कि पाकिस्तान की 42 अग्रिम चौकियों में इसको मिलाकर 70 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना के जवान अपनी चौकियों से भागते दिखाई दिए। बीएसएफ ने इससे संबंधित नया वीडियो भी जारी किया है। ये भारतीय शूरवीरों के शौर्य का नया सबूत है। ये हिंदुस्तान के सीमा प्रहरियों की बहादुरी की नई दास्तान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ संघर्ष का नया वीडियो जारी किया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारतीय जवानों ने किस तरह से पल भर में सीमा पार के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के ये लॉन्च पैड पीओके में स्थित थे, जिस पर बारूद बरसाकर उन्हें पल भर में ही मिट्टी में मिला दिया गया। जब पाकिस्तान में भारत की अग्रिम चौकियों पर ड्रोन हमले किए गए तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने पाकिस्तान की 42 सीमा चौकियों को तबाह कर दिया। बीएसएफ को इनपुट मिले थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सीमा से आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश कर रहा है। 8 मई को आतंकवादियों के एक बड़े समूह ने बॉर्डर पार से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जवान अलर्ट थे। आतंकवादियों पर पलटवार किया। 9 मई को पाकिस्तान ने अखनूर के पास सीमा पार से बिना वजह गोलीबारी की, जिसके बाद इसका जोरदार और प्रभावी तरीके से जवाब दिया गया। 9 और 10 मई की आधी रात के वक्त सीमा के पास मौजूद लश्कर के लूनी आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया गया। देखिए, पूरे ही इंडो पाक बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात है। कश्मीर और जम्मू के लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी के साथ हमारी बीएसएफ की बटालियंस उसकी निगरानी कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पूरे इलाके में बीएसएफ स्थित है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के सभी जवान आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक बने रहे और हमने पाकिस्तान के ऊपर जम्मू क्षेत्र में मुंह तोड़ उनके अनप्रोवोक्ड फायरिंग का जवाब दिया है। पाकिस्तान की 70 से अधिक पोस्टों पे भारी नुकसान पहुंचा है और हमने इस अवसर में पाकिस्तान में स्थित उनके सियालकोट ज़िले में स्थित 3 टेरर लॉन्च पैड्स पे भी बीएसएफ ने हमला किया है, जिससे हमें ऐसा पता लगा है कि वहां पे भारी नुकसान पहुंचा है और आने वाले समय में भी बीएसएफ हर प्रकार से तत्पर है किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए। बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर के सामने मस्तपुर नामक आतंकी लॉन्च पैड को भी नष्ट कर दिया। हमारी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स भागते देखे गए। बीएसएफ के वीर जवानों ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया। संघर्ष में शहीद जवानों की याद में हिंदुस्तान अपनी 2 चौकियों का नाम रखने जा रहा है। साथ ही सांबा के एक चौकी का नाम सिंदूर चौकी रखने का भी फैसला किया गया है। बीएसएफ ने जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान की जो चौकियां तबाह की थीं, उसका वीडियो सामने आया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सियालकोट और सकरगढ़ चौकियां तबाह की थी। पाकिस्तान के साथ इस संघर्ष में महिला जवानों ने भी पुरुषों के साथ जमकर दुश्मन से लोहा लिया। जी बिल्कुल, हमारी महिला कर्मी पुरुषों के बराबर हर प्रकार से कारगर रही हैं और उन्होंने भी अपने हथियारों से पाकिस्तानी पोस्ट पे बढ़ चढ़ के फायर किया है और आज एक कड़ा संदेश हमने पाकिस्तान को पहुंचाया है और साथ में हम भारत की लड़कियों को, महिलाओं को भी उनसे भी अपील करेंगे कि वो बढ़ चढ़ के बीएसएफ को ज्वाइन करें और भविष्य में उनको भी इस प्रकार के अवसर मिलेंगे। बीएसएफ के वीडियो ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। साथ ही ये इस बात का सबूत है कि भारतीय शूरवीरों ने अपनी वीरता का परचम किस तरह लहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। फिर पाकिस्तान को भारत से लग रहा है डर। पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। यह बात हम नहीं बल्कि अमेरिका डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है, जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। पाकिस्तान भारत को अपने लिए खतरा मानता है और इसीलिए वो अपनी सेना को चीन की मदद से ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे दुनिया भर में दबदबा बढ़ा है और कैसे बेचैनी में चीन और पाकिस्तान इस वक्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की है।
पहलगाम की घटना के बाद से भारत के आक्रामक रुख ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। 9 आतंकी बेस की तबाही और फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब। आलम यह है कि पाकिस्तान अभी भी थर्रा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ का जिक्र अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आया है। रिपोर्ट में भारत से जुड़े चैप्टर में मई 2025 में भारत की ओर से पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले का भी जिक्र है। चीन को भारत का प्रतिद्वंदी बताते हुए कहा गया है कि भारत दूसरे देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय साझेदारी को भी आगे बढ़ाने में जोर लगाया है। साथ ही ब्रिक्स, एससीओ और आसियान जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेकर भी भारत सक्रिय है। भारत निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपनी रक्षा उपकरण के निर्माण क्षमताओं को बढ़ाता रहेगा। इससे भारत को फायदा ये होगा कि सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो आसानी से दूर हो जाएंगी। जानकार बताते हैं कि ये पूरी तैयारी अब भारत की ऐसी है जिसमें भारत किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ललकारा, चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, 71 हो, 99 हो या 2025 हो, पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है। पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को ही सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि पाकिस्तान जो है एक किस्म से ब्रदर एनिमी है, जिसकी क्षमता या काबिलियत हिंदुस्तान को डैमेज करने की मिनिस्क्यूल है। सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान को चाइना से है। 1998 में जब पोखरण ब्लास्ट हुआ था तो उससे अमेरिका ने सैंक्शन लगाई थी और कहा था किस लिए किया है, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पे कहा था कि हमको सबसे बड़ा खतरा जो है चीन से है और चीन ही हमारा मुख्य दुश्मन है। अमेरिकी सरकार की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में बताती है कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और इसके लिए वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण जारी रखेगा। साथ ही युद्ध में इस्तेमाल होने वाले परमाणु क्षमताओं का विकास भी करेगा। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक कर रहा है और उनकी कंट्रोल की सुरक्षा को भी बनाकर रखे हुए है। पाकिस्तान निश्चित तौर पर विदेशी मदद से सामूहिक नरसंहार के हथियारों को हासिल करेगा और इसमें चीन से ही उसे मुख्य तौर पर मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में मेरे ख्याल सबसे जो थोड़ी चिंता का विषय है, ये रिपोर्ट कहती है कि चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप चल रही है मिलिट्री, उसमें अब पाकिस्तान तेजी से अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाने की रेस में है। यानी कि वो जल्दी से इंडिया के खिलाफ वो कन्वेंशनल बैलेंस नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने की दौड़ में है और इसमें उसको मदद मिल रही है चाइना से। अमेरिकी सरकार की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की सालाना रिपोर्ट ने भारत के आसपास मंडरा रहे आक्रामक सैन्य खतरों को बहुत ही साफ तरीके से पेश किया है। गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा और भारत की डर से पाकिस्तान थर्रा रहा है। जब ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तो दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हुई, मगर अब अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इस बात की प्रामाणिकता दे दी है कि वाकई पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का डर भारत से है। भले ही पाकिस्तान चीन का कितना भी साथ ले ले, मगर ये तय है कि जिस तरीके से भारत का परचम दुनिया में लहरा रहा है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भारत के डर से संभल कर रहने की जरूरत है, वरना अब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी नेताओं